दोस्तों 2025 का साल शुरू हो चुका है। ऐसे में 2025 को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी हैं, तरह तरह की भविष्यवाणियां होने लगी हैं। इन भविष्यवाणियों में एक भविष्यवाणी है बाबा वेंगा की, जिन्होंने इस साल यानी कि 2025 में दुनिया के खत्म होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में जानकर आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, इस पूरी खबर के बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दुनिया जिसमें हम और आप जी रही हैं, यह हर रोज एक नया सवाल लेकर आती है। अभी 2025 को लेकर बाबा वेंगा की तरफ से एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2025 इस दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि इस साल दुनिया का अंत हो सकता है, दुनिया में कयामत आ सकती है। हम आपको बता दें कि बाबा वेंगा बुल्गारिया की रहने वाली एक अंधी महिला है, जिन्होंने आज तक दुनिया को लेकर जो भी भविष्यवाणियां की हैं वो सच साबित हुई हैं। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने 9/11 का आतंकवादी हमला, प्रिंसेस डायना की मौत और दुनिया में लॉकडाउन जैसी घटना के बारे में पहले ही बता दिया था, जो बाद में जाकर सच साबित हुई थी। उसी बाबा वेंगा ने अब 2025 में कयामत की भविष्यवाणी की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में 2025 वो साल हो सकता है जब कयामत बर्पा हो जाएगी? क्या सच में इस साल दुनिया के खात्मे की घंटी बजने वाली है? अब एक तरफ जहां साइंसदान जमीन और आसमान के खतरों के बारे में बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भविष्यवाणी करने वाले लोग जैसे कि बाबा वेंगा, नास्ट्रेडमस जैसे लोग इस दुनिया को एक ऐसा खौफनाक ख्वाब दिखा रही हैं, जिसे जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या इनकी यह भविष्यवाणी 2025 के इस साल में सच साबित हो सकती है, या फिर यह महज एक इत्तेफाक का खेल है? बाबा वेंगा, जिन्हें दुनिया में सटीक भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, जो आज तक सच साबित हुई है। यानी कि इनकी कही हुई हर बात आज तक सच साबित हुई है, जैसे कि 9/11 की घटना, सुनामी का आना जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन 2025 के बारे में इनका दावा सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे ज्यादा डरावना है। बाबा वेंगा ने 2025 को लेकर जो भविष्यवाणी की है, उनमें एलियंस का इंसानों से मिलना, पुतिन पर हमले की कोशिश होना और यूरोप में आतंकवादी हमले की बातें कही गई हैं। और इसमें सबसे डराने वाली भविष्यवाणी तो बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस ने ये की है कि इस साल यानी कि 2025 में यूरोप में बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिससे सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूब तबाही मच सकती है, यहाँ तक कि इस धरती का खात्मा भी हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन पेशनगोइयों में यानी कि इन भविष्यवाणियों में कहीं पर कोई हकीकत है? क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है कि 2025 का साल इस दुनिया के लिए आखिरी साल हो सकता है? इस बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और कयामत को लेकर कुरान और हदीस ने हमें क्या पेशनगोई की है, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन क्या हम इन निशानियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं जो कयामत के करीब होने का पता देती है? कुरान और हदीस में कयामत की जो निशानियां बयान की गई हैं, वो एक अलग ही दास्तान पेश करती हैं, जैसे कि दज्जाल का आना, याजूज माजूज और ज़मीन पर गैर मामूली आफतों का आना। ये वो निशानियां हैं जिन्हें इंसान कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। ये सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगती है। लेकिन इस वक्त जो सवाल सबसे ज़्यादा दिल को दहला देने वाला है, वो ये है कि क्या हम इन हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं जो हमें कयामत के करीब ले जा सकती है? अगर आपको लगता है कि आपने इन सब सवालों का जवाब पा लिया है, तो आप ज़रा ठहर जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच को एक नए अंदाज में बदल देगा। दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक यह साल यानी कि 2025 का साल एक ऐसा साल हो सकता है जब यह दुनिया तबाह बर्बादी और जंगो जदाल जैसे दौर में दाखिल हो जाएगा, जो इस दुनिया के खात्मे की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अफसाना है या इसमें कुछ हकीकत भी छुपी हुई है? इस बात को जब हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखते हैं, तो कुरान और हदीस हमें कयामत की निशानियों के बारे में साफ तौर पर आगाह करती है। इन निशानियों में इंसानों की बदआमालियाँ, जमीन पर फितने फसाद का फैलना, आसमान में ऐसे ऐसे वाक़यात का ज़हूर होना शामिल है जो इंसान को हैरत में डाल देता है। इसके अलावा कुरान और हदीस ने हमें कयामत की जो निशानियां बताई हैं, उसमें दज्जाल का आना, सूरज का मगरिब से निकलना, ज़मीन का कांपना, ये सब वो निशानियां हैं जो कुरान और हदीस में हमें बार बार याद दिलाया गया है।
लेकिन अब आप एक लम्हे के लिए ज़रा रुकें। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को अगर हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखें तो यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। कोई इंसान चाहे कितना ही ज़हीन यानी कि चाहे कितना ही दिमाग वाला क्यों ना हो, वो अल्लाह के इल्म को नहीं छू सकता है। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। तो अब यह बात साफ हो जाती है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी चाहे जिस हद तक भी दुरुस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन इसका मतलब क़यामत के दिन के बारे में आखिरी इल्म नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इन भविष्यवाणियों के जरिए से एक चीज़ हमारे सामने ज़रूर आती है और वो ये है कि दुनिया के मौजूदा हालात जिनमें इंसानी ज़िंदगी तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रही है, जैसे कि मौसम में अचानक आने वाली तब्दीलियाँ, ज़मीन पर बढ़ती हुई कुदरती आफतें और दुनिया में बढ़ती हुई नाइंसाफ़ियाँ, ये सब हमें आज इस बात की याद दिलाती हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम हालात के बावजूद हम क्या कर सकते हैं। तो याद रखें, इस्लाम इन हालात का सामना करने के लिए हमारी साफ तौर पर रहनुमाई करता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत से पहले ऐसे फितनों का दौर शुरू होगा जिनमें लोग अपने ईमान के बारे में बेयकीनी का शिकार होंगे। ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि वो नेक अमाल करे, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ में मजबूत करे और इस्तिग़फ़ार की खूब कसरत करे। दोस्तों, दुनिया के मौजूदा हालात हमें यह सबक देती हैं कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियाँ हमें खौफजदा करने के बजाय हमें अपनी इस्लाह का मौका देती हैं। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलें, अगर हम अपने अमाल का जायज़ा लें और दूसरों के लिए भलाई का जरिया बने, तो यही हमारी असल कामयाबी होगी। अब दोस्तों, बहुत से लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सुनकर सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में यह 2025 का साल क़यामत का साल होगा। तो हम आपको बता दें कि यह बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है कि क़यामत कब आएगी। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। क़यामत के दिन का खौफ हमें अपने ईमान को मजबूत करने की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि दुनियावी बातों में उलझने की तरफ। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन इस्लामी निशानियों के बारे में जो क़यामत के करीब होने की हमें खबर देती हैं। याद रखें, क़यामत की यह निशानियाँ सिर्फ किस्से और कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये वो हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई हैं। लेकिन इन निशानियों को सुनकर सिर्फ खौफजदा होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इनके बारे में जानकर हमें यह समझना होगा कि इनके पीछे असल पैगाम क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि क़यामत के करीब कुछ बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, जैसे कि दज्जाल का आना, याजूज माजूज का ज़हूर होना, सूरज का मगरिब से निकलना। ये वो तमाम निशानियां हैं जो इंसान के ईमान का इम्तिहान लेंगी। दज्जाल जो कि झूठा खुदा होने का दावा करेगा, लोगों को अपनी चालाकियों से गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा याजूज माजूज, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी कई मरतबा आया है, वो इस ज़मीन पर एक ऐसा फसाद बर्पा करेंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। अब आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हमारा ईमान इतना ज़्यादा मजबूत होगा कि हम इन आजमाइशों को झेल सकेंगे। याद रखें, क़यामत की निशानियों का जिक्र सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। दोस्तों, बाबा वेंगा जैसे लोग जब इस दुनिया के ख़त्म होने की भविष्यवाणियाँ करते हैं तो वो सिर्फ दुनिया को एक इशारा करते हैं, लेकिन इस्लाम हमें मुकम्मल तस्वीर दिखाता है कि क़यामत के करीब इस ज़मीन के हालात कैसे बदलेंगे, क़यामत के करीब लोग कैसा रवैया इख्तियार करेंगे और किस तरह से इंसान अपनी तबाही का खुद ही सबब बनेगा। ये सब इस्लामी तालीमात में तफसील के साथ में बयान किया गया है। आज हम जब देखते हैं कि दुनिया में फितना, फसाद, जुल्म और जबर और कुदरती आफतें आ रही हैं, तो हमें रुककर यह सवाल करना चाहिए कि क्या यही वो निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि क़यामत से पहले इल्म का ख़त्म होना, झूठ का बढ़ना और अमानत में खयानत होना शुरू हो जाएगी। तो आज अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें यह सारी निशानियां साफ तौर पर नजर आती हैं। लोग आज दुनियावी फायदे के लिए एक दूसरे को धोखा दे रही हैं। लोगों का ईमान कमजोर हो रहा है और लोग अपनी आखिरत को भूलकर दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि हम इन हालात का मुकाबला कैसे करें। इस्लाम हमें न सिर्फ क़यामत की निशानियों के बारे में खबरदार करता है, बल्कि उनका सामना करने की रहनुमाई भी करता है। कुरान और हदीस की तालीम हमें सिखाती है कि इन आजमाइशों से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना है और नेक आमाल करना है और दूसरों की मदद करना है। याद रखें, क़यामत का सही वक्त कोई नहीं जानता है, लेकिन हमें यह ज़रूर जानना चाहिए कि जब भी यह वक्त आएगा तो हमें अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा।
اس لیے بابا وینگا کی بھوشیہ سے زیادہ ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر غور کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ آپ صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کی تیاری کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے۔ یہ تمام بھوشیہ وانی بابا وینگا کی ہو یا پھر کسی اور کی ہو، صرف دنیاوی باتوں کو سنسنی بنانے کے لیے ہیں۔ اصل حقیقت وہ ہے جو قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ یاد رکھیں، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کی نشانیاں ہمیں صرف خبردار کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ خوف زدہ کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام طرح کے فتن و فساد سے محفوظ رکھے اور نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔